आज विंध्याचल धाम के विषय में माँ विंध्यवासिनी की स्तुति से प्रारंभ करेंगे। ओम नमस्तुते विंध्य निलये त्रैलोक्य पालनि, नमस्तुते सिंहासनस्थाउग्र तेजस्विनी, नमस्तुते दैत्य दलनी रौद्र धारिणी, नमस्तुते भक्ति परिपालनी मातृ शक्ति स्वरूपिणी। विंध्याचल धाम मिर्जापुर जिले में आता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 4 तहसीलें हैं: लालगंज, मिर्जापुर सदर, चुनार और मड़ियाहू। मिर्जापुर सदर, मिर्जापुर सदर, चुनार, मड़ियाहू और लालगंज। जो इसका एरिया है पूरा 4521 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 4521 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। पॉपुलेशन जो 2011 की सेंसस थी 24,96,970 है। 24,96,970 लोग यहाँ निवास करते हैं। मेल पॉपुलेशन 13,12,302, फीमेल 11,84,668, फीमेल पर 1000 मेल 904 का रेशियो है। लिटरेसी 68.48%। हिंदू बिलीविंग के लोग 91.81% रहते हैं, मुस्लिम 7.84% और बैलेंस 0.35% रहते हैं। एक तरफ से इलाहाबाद जिला, भदोही, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र और मध्य प्रदेश का एक हिस्सा लगता है। ये चारों तरफ इन 1, 2, 3, 4, 5 तो उत्तर प्रदेश राज्य के जिले हैं और एक स्टेट लगता है जो कि मध्य प्रदेश है। ये मिर्जापुर की भौगोलिक स्थिति है। माँ विंध्यवासिनी जैसा कि विंध्याचल में निवास करती है। त्रैलोक्य धारिणी देवी त्वमहि विंध्य निवासिनी, निशुंभ शुंभ अंधकारिणाम सुराणाम भयंकरी। O divine mother, you uphold and sustain all 3 worlds. You indeed dwell in the Vindhya mountains. You are terrifying destroyer of demons like Nisimha and Andhaka and remover of fear from God. तो माँ विंध्यवासिनी का लोग विंध्याचल में जाकर के दर्शन करते हैं। स्नान के वहां पर विंध्याचल दर्शन के पूर्व जो भक्त लोग हैं, बिल्कुल गंगा लगी हुई विंध्याचल 200 मीटर पे मंदिर का प्रांगण है, तो वहां पहले गंगा घाट पे जाकर लोग स्नान करते हैं। स्नान के बाद मंदिर में लाइन से आते हैं। ये मंदिर है, गर्भगृह इस पे स्थित है और वहां पर जाकर दर्शन करते हैं। और इसमें मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ऊपर में भी जाकर के लोग मंदिर की परिक्रमा करके अपने को वहां दर्शन करके कृतार्थ मानते हैं और फुल ऑफ एनर्जी हो जाते हैं। जो माँ की पूजा का नवरात्र में विशेष महत्व है। उसमें जो कलश की स्थापना की जाती है वो इस प्रकार से। नवरात्र का अर्थ है नवरात्रों का समूह, जिसमें माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के बाद ही देवी माँ की पूजा की जाती है। कलश की स्थापना, जो कलश की स्थापना करते हैं, कलश के ऊपर रोली से ओम लिखें रोली से ओम लिखें, कलश के ऊपर रोली से ओम लिखें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। जो कलश है उसमें स्वास्तिक का भी चिन्ह बना दें। पूजा आरंभ करने से पहले ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए अपने ऊपर जल छिड़कें। जो शुद्ध जल है उसको अपने ऊपर छिड़क करके शुद्ध करें। ये तो स्नान के पूर्व ही होगा, बट जब पूजा पर बैठे तो उसको अपने ऊपर जल छिड़कें। अपने पूजा स्थल से दक्षिण और पूर्व के कोने में गाय के देसी घी का दीपक जलाते हैं। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरत में पापम पूजा दीप नमस्ते। जो यहाँ पर दीप जलाएं अपने पूजा स्थल से दक्षिण और पूर्व के कोने पर। यदि ये उत्तर है, जहाँ पे रखा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो यहाँ पर दीपक जलाना है। वी कैन सी हियर, यहाँ दीपक जलाना है। मंत्र पढ़ते हुए दीप प्रज्वलित करें। माँ की मूर्ति के बाईं तरफ रखें। माँ की मूर्ति
माँ की मूर्ति जो है, माँ की मूर्ति के बाईं की तरफ, यहाँ माँ की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है, इसके बाईं तरफ में दीप को प्रज्वलित करें। पूजा स्थल के उत्तर पूर्व भाग में पृथ्वी पर 7 प्रकार के अनाज, नदी की रेत और जौ ओम भूमे नमः कहते हुए डालें। और जो उत्तर पूर्व भाग, उत्तर पूर्व भाग में, जो उत्तर पूर्व का भाग है, वहां पर पूजा के उत्तर पूर्व भाग में, वहां पर मंत्र पढ़ते हुए ओम भूमे नमः 7 प्रकार के अनाज कलेक्ट करके नदी की रेत और जौ को डालें। पूजा स्थल के उत्तर पूर्व भाग में पृथ्वी पर 7 प्रकार के अनाज, नदी की रेत और जौ ओम भूमे नमः कहते हुए डालें। कलश में जल, गंगा जल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, मौली, चंदन, हल्दी, सिक्का, पुष्पादि डालकर पुनः गंगा जल डालते हुए ओम वरुणाय नमः पढ़ें। आम के 5 पत्ते से ज्यादा भी होते हैं, आम के 5 पत्ते पल्लव डालें। कच्चा चावल कटोरे में भरकर, यहाँ पे कच्चा चावल कटोरे में भर करके कलश के ऊपर रखें। फिर लाल कपड़े से लिपटा नारियल कलश पर रख करके कलश को स्थापित करें। फिर लाल कपड़े से लिपटा हुआ नारियल और फूल, गेंदा का या चमेली का, जो भी येलो कलर का फूल, उस पर रख करके इसको स्थापित करें। फिर जो उस पर जौ की बुआई भी लोग कर देते हैं और भी अच्छा से। तो इस तरह सुसज्जित कलश की स्थापना की जाती है। एक छोटा पार्ट है, जैसे इसके महत्व के बारे में, पूजा स्टार्ट करने के लिए कैसे एक कलश स्थापित करें, उसके बारे में यहाँ से दिया गया है। जैसे यहाँ पर गणेश भगवान की स्थिति माँ के दाहिने तरफ रहेगी और जो ये बाएं तरफ दीपक रहेगा, ये सब वहाँ विधान है जो पूजा के पहले करना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में जो सामग्री लगती है: कलश पूजन का मुख्य पात्र, गंगा जल पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए, नारियल कलश स्थापना, आम के पत्ते कलश के लिए, दिया दीपक जलाने के लिए, रुई बत्ती दीपक में लगाने के लिए, अगरबत्ती सुगंध एवं पवित्रता के लिए, कपूर आरती के लिए, चावल अक्षत शुद्धता के लिए, हल्दी पाउडर शुद्धता के लिए, कुमकुम माँ की चंदन चढ़ाने के लिए, माँ को चढ़ाने के लिए, चंदन पाउडर शीतलता हेतु, रोली पूजा में शुभ चिन्ह हेतु, मोली पूजा के दौरान बांधने के लिए, जिन्हें काला धागा रहेगा, चुनरी लाल कपड़ा देवी की चौकी एवं कलश के लिए, सफेद कलर चौकी पूजा स्थल के लिए, फूल गुलाब गेंदा पूजा में अर्पण के लिए, फूलों की माला देवता पर अर्पण हेतु, फल केला सेब नैवेद्य भोग के लिए, पंचमेवा भोग नैवेद्य में, मिश्री गुड़ भोग में मिठास के लिए, इलायची लौंग पूजा में, चांदी की पत्ती पूजा में शुभता हेतु, अतरित पूजा स्थल पर छिड़कने हेतु, जनेऊ पूजा के दौरान जो देवता लोग रहेंगे ऊपर चढ़ाने के लिए, शहद नैवेद्य भोग में, पंचरत्न पूजा स्थल की शुद्धता हेतु, सप्तधान पूजा में विभिन्न अर्थों के लिए, काला तिल शुद्धता के लिए, पूजा थाली सभी सामग्री रखने के लिए, दुर्गा सप्तशती पुस्तक मंत्र पाठ हेतु, प्रसाद लड्डू हलवा पूजा के बाद भक्तों में बांटने के लिए, अन्य सजावट दान यथाशक्ति। ये नवरात्र में पूजा सामग्री क्या क्या लगती है, पूजा से पहले इस लिस्ट करके, ये बनी बनाई भी मिलती है और नहीं तो बाजार से, पंसारी की दुकान से इसको इकट्ठा करके ही पूजा स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट प्रिपरेशन अच्छा से रहे। फिर जब हम माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कर लेते हैं तो वहाँ त्रिकोण यात्रा का भी बड़ा महत्व है। त्रिकोण यात्रा में माँ विंध्यवासिनी, माँ काली खोह में जो निवास करती है, माँ अष्टभुजा, इन तीनों की परिक्रमा किया जाता है। ये लगभग 6 किलोमीटर 2.6 किलोमीटर ऐसे है। ये त्रिकोण परिक्रमा का भी बहुत महत्व है। और ये जैसे माँ माँ काली ने वहां पर रक्त बीज का संहार किया था, माँ अष्टभुजा जब का जो वर्णन मिलता है, जब कंस उसमें जब कृष्ण जन्म हुआ था तो माँ यशोदा के यहाँ जन्म ली थी, तो वहां जब कृष्ण को मारने गया तो ये वहां डिसअपियर होकर के और विंध्याचल में आई और फिर उन्होंने कहा था गोकुल में कंस को मारने वाला जन्म ले चुका है, ये आकाशवाणी उन्होंने किया था। ये सब बहुत ही दिव्य एनर्जी है। यहाँ पर लोग अपने मंत्र का जागरण भी करते हैं। 3 जगह जैसे उज्जैन है, मीनाक्षी है, वैसे ही माँ काली खो है, यहाँ पे भी लोग अपनी विद्या का जागरण यहाँ पे आके करते हैं। तो माँ विंध्यवासिनी, माँ काली खो है, माँ अष्टभुजा का त्रिकोण परिक्रमा का महत्व है। त्रिकोण परिक्रमा और वहाँ पे काल भैरव, मिर्जापुर नगर से विंध्याचल आने वाले मार्ग गंतित पर
लाल भैरव का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। देवी पुराण और महाभागवत पुराण में वर्णन है कि जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है वहां पर रक्षक के रूप में भैरव जी जरूर रहते हैं। विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी के रक्षक के रूप में लाल भैरव जी का भव्य मंदिर है। 6 फीट की ऊंची भव्य लाल रंग की विशाल मूर्ति भैरव जी के क्रोधित रूप में स्थापित है, जो कि अत्यंत आकर्षक है। यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और समस्त भय का नाश हो जाता है। कहा जाता है कि शक्तिपीठ के दर्शन का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब तक वहां के भैरव जी के दर्शन भी न कर लिया जाए। इस पर लोग वहां जाके लाल भैरव का भी दर्शन करते हैं। अब जो विंध्याचल जो पूर्व में स्थिति देख सकते हैं, पूरा क्लस्टर था वहाँ दर्शन करना। यहाँ यहाँ पर मंदिर है और ये पहले चारों तरफ से घनी बस्ती से घिरा हुआ था, मगर जो इसमें पूरा से अपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है कि हम इस कल्पना की विंध्याचल कॉरिडोर की, और इतनी मेहनत के बाद में यहाँ पे एक कॉरिडोर का जो इनाग्रेशन गृह मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अगस्त 2021 में संकल्प लिया, और इस सरकार के संकल्प से ही इतना बड़ा कार्य संभव होना था। तो इसका श्रेय तो मतलब कि वहाँ जो पहले गया था और जो अब जाएंगे, दोनों बहुत ही विशाल फर्क है। बहुत ही बड़ा कार्य वहाँ पे हुआ है। तो 1 अगस्त 2021 में इस तरह के कॉरिडोर बनाने का शिलान्यास किया गया माननीय अमित शाह गृह मंत्री एंड माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, और फिर उसका निर्माण चालू हुआ। अभी जो निर्माण लगभग 99% कंप्लीट हो गया है। ये कॉरिडोर वहाँ पर बन के तैयार हो गया है और गंगा जी तक जाने के लिए लगभग 40-50 फीट का कॉरिडोर है, जहाँ गंगा जी जाकर लोग स्नान कर सकते हैं। यहाँ आकर के कॉरिडोर में आकर के यहाँ पे अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, और मुख्यमंत्री साहब खुद ही वहाँ दर्शन के लिए गए हुए दिख रहे हैं। इन्होंने काफी वहाँ पे नंबर ऑफ विजिट की। विल पावर से ही, बहुत ही शक्ति से, भगवान की कृपा से इस निर्माण इस काल में संभव हो सका। तो वहाँ जाकर के दिव्यता देखने लायक है, बहुत ही वैभवशाली गंगा जी। लोग यहाँ से जाकर स्नान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और अभी लाखों लोग एक साथ दर्शन कर पा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा वहाँ पे वैभव आ गया। और भी जो अभी त्रिकोण यात्रा के उस पर भी कार्य चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। माँ विंध्यवासिनी चालीसा का भी बड़ा महत्व है। तो नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम, संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी। सिंहवाणी जय जग माता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता। कष्ट निवारण जय जग देवी, जय जय संत असुर सुर सेवी। महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सहस मुख वर्णत हारी। दीनन को दुख हरत भवानी, नहीं देखो तुम सब को उड़ानी। सब कर मनसा पुरवत माता, महिमा अमित जगत विख्याता। जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरत वांछित फल पावे। तुम्ही वैष्णवी तुम्ही रुद्राणी, तुम्ही शारदा ब्रह्माणी। रमा राधिका श्यामा काली, तुम्ही मातु संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला, वेद मोहि पर होम दयाला। तुम्ही हिंगलाज महारानी, तुम्ही शीतला अरु विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तुम्ही लक्ष्मी जग सुखदायरा। तुम्ही जाह्नवी अरुद्राणी, हेमावती अम्ब निर्वाणी। अष्टभुजी बाराहीन देवा, करत विभु शिव जाकर सेवा। 64 देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुणगानी। पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्रकाल तुल विनय हमारी। वज्रधारिणी लोकनाथनी, आयुरक्षिणी विंध्यवासिनी। दया और विजया वैतानी, मातु दुर्गंधा अरु विकराली। नाम अनंत तुम्हार भवानी, मरण की विमानुष ज्ञानी। जा पर कृपा मात तब होई, जो अगर
चाहे मन जोई कृपा करो मो पर महारानी, सिद्ध करो अम्बे मम वाणी। जो नर धरे माधु कर ध्याना, कर सदा होए कल्याणा। विपदिता ही सपने नहीं आवे, जो देवी कर जाप करावे। जो नर कानि न होए अपारा, जो नर पाठ करे सुधबारा। निधरिन मोचन होई जाई, जो नर पाठ करे जितलाई। जो नर बड़े पढ़ावे, याचक में तो बहुल पावे। जाको व्याधि सतावे माई, जाप करत सब दूर पराई। जो नर अति मंदी महा होई, 12,000 पाठ कर सोई। निज बंदी ते छुट जाई, सत्य वचन मम मानो भाई। जा पर जो गज संकट होई, निश्चय ते वहीं तुम रह सोई। जागा मूत्र होए नहीं भाई, रो नरिया विधि करे उपाय। 5 वर्ष सो पाठ करावे, नवरातन मा भी प्रतिमावे। नित्य हुई प्रसन्न भवानी, पुत्र देह दागा गुणगानी। सुराना दियल आन चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे। निर्मल बाल करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आन उपाई। या श्री विंध्याचल जानी, सारंग बरद होए अवनीता। अचरज मानो भाई, कृपा यदि जा पर वही जाई। जय 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 मातु भवानी, कृपा करो मई निज जंजानी। इस प्रकार से माँ विंध्यवासिनी का चालसा का स्त्री पलटे करने से बहुत सारे इसके लाभ हैं। जो नरकहरि होय अपारा, सुन पाठ करे सुबारा। तो जिसको बहुत ज्यादा ऋण है, जिसके पुत्र नहीं हो रहे हैं, या बहुत सारी चीजों की, बहुत सारे संकट रोग व्याध से आदमी व्यथित है, माँ के शरण में जाने से लाभ होता है। इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं करना चाहिए। तो दुर्गा सप्तमी 5 शक्तिशाली मंत्र का करेंगे आप। जैसे इसमें है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दुर्गा सप्तमी के पूरा ही पाठ बहुत फलीभूत है। इसमें एक 5 जैसे दिए हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस तरह से श्लोकों का स्मरण करने से, बार बार जपने से निश्चय ही लाभ मिलता है। इस से हम लोग विंध्याचल धाम के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे पाए। थैंक यू।